वाचाल प्रवृत्ति के लोग हैं, आरएसएस में लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग, और उन्हीं के स्टेफनी बाबू बने हुए हैं नीतीश कुमार जी, तो उनका भी उसमें रंग में भंग हो गया इन लोगों का। इनके पास जितना बात है बात रह गई, क्योंकि केंद्र सरकार है, इनका सामंजस्य नहीं है। नौजवान हमारा रोजगार के लिए फिर लौटने लगा है, जाने लगा है। इसका मतलब है कि उनका इस सरकार पर से विश्वास उठ चुका है। तो हम लोग अब इसकी लड़ाई और धारदार बनाने का काम करेंगे। इस राज्य के मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग से बाहर नहीं होते हैं, तो क्या करें? बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ था। उस वक्त तेजस्वी यादव ने कहा था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन वहीं एनडीए की सरकार की बात कर ले तो उन्होंने कहा था कि 19 लाख रोजगार देंगे। चुनाव बीत गए, सरकार बन गई, बीच में कोरोना भी आया। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा था कि जो सरकार ने दावा वादा किया है, तो विपक्ष के नेता होने के नाते जो है वो इस मांग को लगातार सरकार से उठाते रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर सरकार नौकरी नहीं देगी तो हम जो है वो सड़कों पर आकर प्रदर्शन भी करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक जी हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर आगे की क्या कुछ रणनीति होगी। लेकिन अब अनलॉक होने वाला है तो क्या कुछ जो विपक्ष है वो एक्शन मोड में नजर आएगा या नहीं। देखिए, हम लोगों ने, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने हर चुनाव सभा में ये कहा था, और इस वादा को हम लोगों ने कहा था कि ये वादा को हम लोग निभाएंगे। सरकार जैसे बनेगी, पहली कैबिनेट की मीटिंग में हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। पहला हस्ताक्षर वही पर होगा। लेकिन उन लोगों के वित्त मंत्री सीतारमण जी आई थी, और कई लोग आए थे। उन लोगों ने घोषणा किया था कि 19 लाख लोगों को हम रोजगार देने का काम करेंगे। वो तो वाचाल प्रवृत्ति के लोग हैं, आरएसएस में लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग, और उन्हीं के स्टेफनी बाबू बने हुए हैं नीतीश कुमार जी, तो उनका भी उसमें रंग में भंग हो गया। इन लोगों का मिल गया है सब एक तरह के, और वो भी इस बात को कहने का काम किए थे। लेकिन आज तक वो बातें रह गई। जैसे विशेष आज के दर्जा की बात रह गई, जैसे विशेष पैकेज की बात रह गई, जैसे स्पेशल सुविधा की बात रह गई। विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया जाए, वो बात रह गई। तो इनके पास जितना बात है बात रह गई, क्योंकि केंद्र सरकार है, इनका सामंजस्य नहीं है, और इनके विभाग के मंत्रियों में और मुख्यमंत्री में कोई समन्वय नहीं है। पदाधिकारी और मंत्री में कोई समन्वय नहीं है। सब लोग अलग अलग तरह के राग अलाप रहे हैं। तो हम लोगों ने साफ कहा कि अब सरकार जिस तरह से राग अलाप रही है और जनता बेमौत मर रहा है, हमारा युवा जो रोजगार के लिए, नौकरी के लिए जो आज धर धर भटक रहा है, जाना पड़ता है। आप देख लीजिए, पटना एयरपोर्ट पर या रेलवे स्टेशन पर नौजवान हमारा रोजगार के लिए फिर लौटने लगा है, जाने लगा है। इसका मतलब है कि उनका इस सरकार पर से विश्वास उठ चुका है। तो हम लोग अब इसकी लड़ाई और धारदार बनाने का काम करेंगे। हमने तो कहा ही था कि सदन से लेकर के सड़क तक हम लड़ेंगे, लेकिन बीच में कोरोना काल आ गया। सरकार ने कोरोना का कुछ प्रोटोकॉल जारी किया। हम उस कोरोना प्रोटोकॉल को हम लोग मानते हैं, और मानने के आधार पर हम लोगों ने कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं किया। लेकिन अब कोरोना धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, और वो लॉकडाउन अनलॉक के स्थिति में आ रहा है। तो हम लोग अभी सांगठनिक काम में सक्रिय हो गए हैं, और हमारे लोग प्रखंड से, पंचायत से, जिला तक, और जिला से राज्य तक की एक रूपरेखा को और धारदार बना करके और आने वाले बहुत निकट समय में इसके लिए एक लंबा संघर्ष का हम लोग कार्यक्रम बनाएंगे। और उसी कार्य योजना के तहत हम बिहार के नौजवानों को बिलबिलाने के लिए नहीं भेजेंगे, बल्कि बिहार के नौजवानों के भविष्य को बनाने के लिए हम संघर्ष करेंगे। और नीतीश सरकार, जो मोदी सरकार है, उसी सरकार को हम ये सबक सिखाएंगे कि वादा पूरा करो, इस बात को कहेंगे। एक सवाल है कि जिस तरह से विधानसभा सत्र चल रहा था उस दौरान तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव तमाम जो नेता हैं वो सड़कों पर दिखे थे। लेकिन जिस तरह से लाठियां चली पुलिस के द्वारा, जो है वो आंसू के गोले जो बरसाए गए, पानी जो बरसाए गए, उसके बाद फिर से क्या उस प्रकार की कार्य करेंगे आप लोग। देखिए, हम लोग तो आज भी मुकदमा है, हम लोगों ने बेल नहीं लिया है। मुकदमा है, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, घबराने वाले नहीं हैं। लेकिन उसके लगले तुरंत कोरोना आ गया,
और कोरोना के प्रोटोकॉल हमको निभाना था। जनता की जान हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जनता के निभाने के लिए हम लोगों ने वैक्सीन के सवाल को लेकर, बेड के सवाल को लेकर, ऑक्सीजन के सवाल को लेकर के रेमडेसिविर के सवाल को लेकर के, वैक्सीन के सवाल को लेकर हम लोगों ने काफ़ी कुछ अपने स्तर से भी प्रयास किया और सरकार को हरदम दरवाजे के ऊपर घंटी बजाते रहे कि आप इसकी पूर्ति करने का काम कीजिए। तेजस्वी जी ने प्रतिदिन इस सवाल पर मुख्यमंत्री को और सरकार को घेरने का काम किया। सरकार कुछ उन्हीं के बोलने के बाद तो सक्रिय हुई, लेकिन आज भी खाक के पात हैं, वो स्थान वहीं का वहीं रिक्त है। सिर्फ वो चीज़ अब घोटालों में परिवर्तित हो रहा है, चाहे वैक्सीन का घोटाला हो, RT-PCR का घोटाला हो, एम्बुलेंस का घोटाला हो, जांच की घोटाला हो, बेड का घोटाला हो, उनके अस्पतालों के घोटाला हो, ये सारा चीज़। फिर सबसे बड़ा चीज़ है कि मृत्यु के आंकड़े में भी घोटाला हो गए। तो इससे सवाल से हम लोग ठंडे बस्ते में रहने वाले नहीं हैं। इन सवालों के साथ नौजवानों के भविष्य के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और हम अभी संगठन के और धारदार बनाने के लिए पंचायत से प्रखंड तक युवा जनता के लोग, छात्र जनता के लोग सक्रिय होंगे और बहुत निकट समय में हम इस पर एक संघर्ष की रूपरेखा तय करके एक मजबूत आंदोलन खड़ा करने का काम करेंगे। आपने तमाम बातें कही, लेकिन जिस तरह से बात करें कि जेडीयू की तरफ से लगातार आरोप आता है कि जो विपक्ष के नेता है वो बिहार में ही नहीं रहते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि इस राज्य के मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग से बाहर नहीं होते हैं, तो क्या कहा जाएगा? वो बिहार के बाहर हैं, लेकिन सक्रिय हैं। उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो लोग हैं, उनके विधायक हैं, उनके पदाधिकारी हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, हमारे जैसे लोग, सब लोग सक्रिय हैं। आप देखिए इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा सरकार की तो अपनी आंकड़ा देते रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन हुआ? हमारा विधायक, हमारा महागठबंधन का विधायक, राजद का विधायक, राजद का कार्यकर्ता, महागठबंधन का कार्यकर्ता, हर एक जगह सक्रिय रूप से लगे रहे। यहाँ तक कि इन लोगों ने तो शमशान घाट में भी, कब्रिस्तान में भी इन लोगों ने कोई व्यवस्था नहीं की, हमारे लोगों ने की। अस्पतालों से लेकर के वैक्सीन की कमी हुई, उसमें भी हम लोगों ने, हमारे लोगों ने अलग से अपने राशि से खर्च करके उसकी आपूर्ति करने के, अपने सामर्थ्य के अनुसार करने का काम किया है। तो ये थे हमारे साथ श्याम रजक जी, जिन्होंने बताया कि आने वाले समय में एक बार फिर से तेजस्वी यादव सड़कों पर नजर आएंगे युवाओं के लिए। जो युवा लगातार रोजगार को लेकर सड़कों पर, जिस तरह से बात कर ले कि पिछली बार तेजस्वी यादव आए थे और फिर एक बार ये झलक देखने को मिल सकती है युवाओं के लिए। तेजस्वी यादव ने पहले भी कहा था कि हम सड़कों पर नजर आएंगे, और अब देखने वाली बात होगी कि जब रणनीति तैयार हो रही है तो क्या कुछ होगा। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।